आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी देने वाले हैं, यदि आप उस पौधे के फल को आप अपने घर ले आते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। आप हमेशा धन धान से भरपूर रहेंगे। किसी प्रकार की कर्जे की परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। यदि आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है तो शीघ्र ही आप कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे करते एक दिन धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। आपके पास सभी प्रकार की चीजों की सुख सुविधा आपको मिल जाएगी। यदि आपके भूमि भवन में किसी प्रकार की बाधाएं रुकावटें आ रही है, मकान नहीं बन पा रहा, जमीन नहीं खरीद पा रहे, वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपका पैसा नहीं है आपके पास, उसका लिए खरीदने के लिए आपके पास ब्योत नहीं है, तो शीघ्र ही आप वाहन खरीद पाएंगे, अपना मकान बना पाएंगे। इसके साथ साथ यह भी आपका पैसा कहीं फंसा पड़ा है तो वह शीघ्र ही आपको वापस मिल जाएगा। तो कौन सा यह पौधा है और कौन सा फल है और किस समय पर उसका लाना है, क्या इसकी विधि करनी है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। कई बार क्या होता है, बहुत से भक्तजनों को मैंने देखा है, वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद आधा अधूरा सुनकर के उसको छोड़ देते हैं। फिर समस्या आने पर सोचते हैं कि उसमें इस तरह का विधि उपाय बताया था, उसको हम करके देखते हैं, परंतु जब तक हमको संपूर्ण ज्ञान ना हो तो हम संपूर्ण विधि अनुसार उस प्रयोग को नहीं कर सकते। और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, ये आप सभी ने सुना होगा। तो इसलिए आप जो भी उपाय कर रहे हैं पहले उस विधि को आप अच्छी तरह से समझ लें, किस समय पर करना है, कैसे करना है, उसके अंदर कौन सी वस्तु की आवश्यकता है। सभी समाधान को, सभी वस्तुओं को आप पहले ही ला करके रख लें, ताकि जिस समय पर इस प्रयोग को करने जा रहे हैं उस समय पर बार बार आपको उठना ना पड़े, बार बार उपाय करते समय आपका मन ना भटके। अब क्या है, कौन से पौधे के फल को आपको लाना है, तो वह मदार का पौधा। कई भक्तजनों के पास, मेरे पास मैसेज भी आए हुए हैं, उन्होंने पूछा भी है, गुरुदेव मदार का पौधा कौन सा होता है। तो मदार के पौधे का आम नाम, देसी नाम, उसका हम आक बोलते हैं, कुछ लोग उसको आकड़ा बोलते हैं। तो आपने उसी पौधे का फल लेना है, बकड़ी जैसी होती है उस साइज का उसका एक फल उसके ऊपर लगता है। तो आप कहीं भी जंगल में चले जाइए, जहां भी खेत खलियान है या खाली जगह पड़ी है, अड़ंगा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, ऐसी जगह पर वह पौधा अपने आप ही उगाता है। इसकी किसी प्रकार की कोई खेती नहीं होती, कोई भी इसको बीजता नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही यह पौधा उगाता है। तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपने इस प्रयोग को करना है और संध्या के समय प्रदोष काल में अपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, आपने उस मदार के पौधे के पास आपको जाना है और हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम उनसे आपको प्रार्थना करनी है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया था, यदि हम किसी के घर में जाते हैं, किसी के ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पर हम अंदर जाने के लिए परमिशन लेते हैं, या आपने छोटे बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हुए देखा होगा, जब भी वह क्लास के अंदर प्रवेश करता है तो वह अपने सर से अनुमति लेता है, मे आई कम इन सर, तो उनसे अनुमति लेता है। उसी तरह से आप किसी भी पौधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी उपाय कर रहे हैं, उसकी आपको डाली लेकर आनी है, उसका पत्ता तोड़कर लाना है, उसका फल लाना है, उसकी जड़ लानी है, तो सर्वप्रथम आप उससे अनुमति अवश्य लें। यदि आप जाकर के सीधा तोड़कर ले आएंगे तो उस पेड़ के पौधे के जो भी आप पत्ते लेकर आए या जड़ लेकर आए, कोई भी असर आपके लिए नहीं करेगी, कोई भी लाभ आपको नहीं होगा। फिर सारा दोष आप बताने वाले के ऊपर धर देंगे। तो इसलिए आपने हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम उस मदार के पौधे से प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षदेव, मैं अमुक नाम का व्यक्ति, अमुक गोत्र से, अमुक कार्य हेतु मुझे आपका फल चाहिए, इसके लिए मुझे आप अनुमति प्रदान करें, मुझे फल देने की आप कृपा करें, मुझे अपना आशीर्वाद दें कि मैं जिस कामना के लिए इस उपाय को कर रहा हूं वह शीघ्र ही सफल हो। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने उस फल को तोड़ लेना है और अपने घर ले आना है। आपने फल को तोड़ करके कभी देखा होगा, उसके अंदर कुछ बीज निकलते हैं और उसके साथ में रुई कपास जैसी सफेद उसका धागा उसके अंदर से निकलता है। तो आपने उसी फल को तोड़ करके लाना है, मात्र केवल एक की संख्या में लाना है, एक से अधिक आपको नहीं तोड़ने हैं। लेकिन ध्यान रखना है उसमें किसी प्रकार का कीड़ा ना लगा हो, या कहीं से सड़ा गला ना हो, या उसमें अंदर किसी प्रकार का कोई छिद्र ना हो।
बिल्कुल फ्रेश आपको लेकर आना है। और ला करके आपको क्या करना है, सर्वप्रथम थोड़ा सा जल लेकर के उसको ऊपर से धो ले, किसी प्रकार की मिट्टी या गंदगी उसके ऊपर वो ना लगी हो। और उसके साथ में एक हरा कपड़ा आपको लेना है, ग्रीन कलर का आपको कपड़ा लेना है और उसके अंदर उसको रख लेना है। उसके साथ साथ मात्र केवल 7 आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं, और काली मिर्च के दाने भी आप उसी के साथ रख लें। और उसके साथ में मात्र केवल एक छोटा सा, केवल 5 रुपए की फिटकरी का आपको एक टुकड़ा ले लेना है। अब इन सभी वस्तुओं को आपने उस कपड़े के अंदर रख करके उसके अंदर गांठ बना करके एक पोटली से तैयार कर लेनी है। और पोटली से तैयार करने के बाद अपने हाथ में लेकर के आपने प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं इस निर्मित इस प्रयोग को कर रहा हूं, या मेरा धन फंसा पड़ा है शीघ्र वापस आ जाए, या मेरे धन में वृद्धि हो, या मेरा कारोबार व्यापार तेजी से दौड़ने लगे, या उनके जीवन में और भी जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, आपने अपने पूरे घर में उसको घुमा देना है। और घुमाने के बाद जिस व्यक्ति के ऊपर जो भी समस्या है, अर्थात जिसने कर्जा लिया हुआ है, या जिसका पैसा फंसा पड़ा है, या जिसकी शत्रुता है, दुश्मनी है, या जिसके ऊपर रोग कष्ट बीमारी है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर से 11 बार उल्टा आप उसको घुमा लें। और घुमाने के बाद आपको क्या करना है, जहां कहीं भी अपने नजदीकी कोई नदी है, तालाब है, ऐसे जल में आप उसको प्रवाहित कर दें। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता देता हूं, कई भक्तजनों के बार बार कमेंट्स आते हैं, गुरुदेव हमारे पास नली नहीं है, हमारे पास तालाब नहीं है, नदी नहीं है, तो हम इसका क्या करें। तो मैं उन सभी से कहूंगा, कुछ पाने के लिए हमको कुछ खोना पड़ता है। यदि हमारे नजदीक कोई नहीं है तो थोड़ा सा आप कोशिश करें, कहीं दूर जाकर के देखें कोई जलाशय है या नदी है, तो उसमें आप छोड़कर उसको अवश्य। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।